So, hello and welcome back to Nyakranti, and today we are going to talk about the slow poison for every human being on this earth, which is based upon the political motives, the डोल का बाद डिफॉरेस्टेशन. सो हम पहले जानते हैं कि ये डोल का बाद जंगल है क्या, डोल का बाद फॉरेस्ट. ये तारों की कूट में जो जयपुर है राजस्थान में, वहाँ पे ये फॉरेस्ट लोकेटेड है और ये 100 एकड़ का फॉरेस्ट है. इस फॉरेस्ट में 2400 पेड़ हैं, ठीक है, और इसके अंदर सेक्रेड पेड़ जैसे खेरजी हैं, 80 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, नीलगाय हैं, पीकॉक्स हैं, जयकाल्स हैं, नेटिव हर्ब्स भी हैं और मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं. ये एक नेचुरल रेन वाटर चैनल की तरह काम करता है ये एरिया पूरा, और इस एरिया के बेस पर जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होता है. दौलताबाद फॉरेस्ट है, ये कार्बन सिंक की तरह काम करता है और हीट रेगुलेटर की तरह काम करता है. ह्यूमन लाइफ भी सपोर्ट करता है और बेसिकली ये जो फॉरेस्ट है पूरा, ये 2 से लेकर 5 डिग्री तक जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करके रखता है. सो इस फॉरेस्ट को काटा क्यों जा रहा है, क्या प्लान हो रहा है इस फॉरेस्ट को काटने के बाद? द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज सैंक्शन द क्लियरिंग ऑफ दौलताबाद टू बिल्ड अ प्राइम मिनिस्टर्स यूटिलिटी मॉल, अ फिनटेक पार्क, cultural centered named Rajasthan Mandapam and residential and commercial complexes. So ये चीज़ इन सब के बेसिस पर इस जंगल को काटा जा रहा है. लाइक पॉलिटिकल और जो लोगों के लिए मोटिव है उसके लिए हम पेड़ काट रहे हैं. गर्मी बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज होगा, ऑक्सीजन, जैसे हम आगे बताते हैं क्या इकोलॉजिकल फॉलआउट्स रहेंगे. सबसे पहले राइजिंग टेम्परेचर. जब राजस्थान में वैसे ही एक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, लास्ट ईयर 50 डिग्री सेल्सियस में हिट कर गया था, एंड ये जो फॉरेस्ट है 5 डिग्री सेल्सियस तक कम करके रखता है. तो सोचो अगर ये फॉरेस्ट नहीं हुआ तो 55 वुड बी नॉर्मल, जिससे कि कई लाइक बेसिकली जानवर भी मरेंगे एंड लोग भी मरेंगे. जो गरीब क्लास में लोग हैं, पुअर एंड मिडिल क्लास के लोग हैं, वो उनको सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास ये सारे मीडियम्स नहीं होते जैसे एसीज एंड कूलर्स. फिर उसके बाद एयर क्वालिटी वर्स होगी बिकॉज ये जो एयर पॉल्यूशन है जयपुर राजस्थान में, ये 300 प्लस का रेगुलरली रहता है. एंड ये जंगल CO2, SO2, N2O एंड N9OX को और पर्टिकुलेट मैटर को एब्जॉर्ब करता है. सो इस फॉरेस्ट को हटाने का मतलब है कि अपने आप में कैंसर जैसी बीमारियों को इन्वाइट करना, जैसे लंग कैंसर्स हो गए और अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस को इन्वाइट करना. फिर ग्राउंड वाटर का क्राइसिस भी रहेगा, जिससे कि क्योंकि जयपुर का वाटर टेबल डिप्लीट कर रहा है बहुत ज़्यादा स्केल पर, और ये फॉरेस्ट इस टेबल को 30% तक रिचार्ज करता है, 30% तक. देन उसके बाद जो सीमेंटेड एरिया बनेगा उससे क्या रहेगा कि जो वाटर रिचार्ज है वो 30% कम रहेगा और आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए पानी वुड बी मच मोर स्केर्स, क्योंकि हम राजस्थान को ऐसा स्टेट मानते हैं कि वहाँ पे वाटर की स्केर्सिटी ऑलरेडी है, तो आगे जाकर ये और ज़्यादा बढ़ सकती है. उसके बाद जो कंक्रीट ब्लॉक्स रहेंगे वहाँ से हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और मतलब 5 क्या फिर आप 60 डिग्री तक ही टेम्परेचर राइज को एक्सपेक्ट कर सकते हो या उससे ज़्यादा. देन उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकॉज एवरी ट्री कट इज़ अ नेस्ट ब्रोकन, नेस्ट डिस्ट्रॉयड. बाकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट्स भी होंगे कई सारे, बिकॉज जो ग्रीनरी है कई सारी रिपोर्ट्स में ऐसा सामने आया कि वो मेंटल हेल्थ को भी स्टिमुलेट करती है, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को कम करती है. देन उसके बाद हम लास्ट इस पर बात करेंगे कि ये इकोलॉजिकल ब्लाइंडनेस के बारे में, जो भी है कि कब से क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या रिसेंट इवेंट्स हैं या पहले के इवेंट्स हैं. तो अभी हमने सबसे ज़्यादा सुना था कि हैदराबाद में जो चिबावली जो फॉरेस्ट है उसको काटा जा रहा था फॉर एन IT पार्क. जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स ने उसको प्रोटेस्ट करा, उसके बाद उसको बचाया गया, जिसके अंदर जब तक ये सारा हुआ तब तक 1500 पेड़ ऑलरेडी काटे जा चुके थे. लाइक एक बहुत बड़ा नंबर है 1500 पेड़ों का. देन उसके बाद RF फॉरेस्ट जो मुंबई में है, 2019 में उसके अंदर ही 2100 पेड़ काट दिए गए थे क्योंकि एक मेट्रो के लिए शेड बनाना था. देन गुड़गांव हरियाणा में 2025 में GMDA ने 344 पेड़ों को काट दिया था ताकि वो 2 किलोमीटर की रोड को थोड़ा एक्सपैंड कर सके, ठीक है. देन उसके बाद बारांगला कोलकाता में 2025 में हुआ है कि 50 ज़्यादा पेड़ों को इलीगली काट दिया गया बिकॉज MLA के सपोर्ट में कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे. फिर बहुत सारी चीज़ें भी हुई, रैपिड अर्बनाइजेशन, क्योंकि अनऑथराइज कमर्शियलाइजेशन होता है
तब ये सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। पेड़ों को काटा जाता है, उसके बाद भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाते हैं, और हमें इस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। देन लास्ट में बेंगलुरु कैंटोनमेंट एरिया, जिसके अंदर 368 पेड़ों को काटने का प्लान करा गया है फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो अभी अपोज करा जा रहा है सिटीजन्स के और एक्टिविस्ट्स के द्वारा, और ये एक क्लाइमेट इमरजेंसी की तरह काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। साइनिंग आउट, लक्ष्य फ्रॉम न्याय क्रांति, बिकॉज द वर्ल्ड प्रॉब्लम इज आवर्स टू।